हूँ आपके सामने और फिर मेरे पास टाइम नहीं होगा। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, सब ठीक-ठाक होंगे। अच्छा जी, आप लोगों को पता चल ही गया होगा अब तक कि साबरा के दादा अब्बू का इंतकाल हो चुका है। जल्ले अराई में हर किसी ने अपने-अपने रिश्ते के हिसाब से पोस्ट लगाई हुई है। किसी ने लगाया हुआ है कि हमारे मामू जान का इंतकाल हो चुका है, किसी ने लगाई हुई है पोस्ट कि हमारे दादा अब्बू का इंतकाल हो गया है। लेकिन अभी तक साबरा ने कोई पोस्ट नहीं लगाई थी, तो मैंने सोचा मैं ही आप लोगों को साबरा का रिश्ता बता दूं कि जो सोनिया के नाना जान अभी इस दुनिया में नहीं है, उनका सोनिया के अलावा साबरा से क्या रिश्ता था। वो साबरा के दादा जान थे, वो अब इस दुनिया में नहीं है। अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए। और लवाहिकीन के लिए वैसे तो कहने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन रस्मन कह देते हैं कि लवाहिकीन को अल्लाह पाक सब्र जमील अता फ़रमाए, क्योंकि आप लोगों को पता है कि लवाहिकीन जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा सब्र वाले लोग हैं। ये वो लोग हैं व्यूवर्स, ये वो व्लॉगर्स हैं जो जनाज़ों पर व्लॉगिंग करते हैं। ये वो लोग हैं व्यूवर्स, जब इनके पास ख़बर जाती है कि आपके प्यारे का इंतकाल हो गया है, तो वो लोग कैमरा निकालते हैं और व्लॉगिंग शुरू कर देते हैं। फिर बताना शुरू कर देते हैं कि अब इस टाइम पे हमारी, क्योंकि अम्मी जान के मामू का इंतकाल हो गया है, तो अब अम्मी जो हैं वो वज़ू कर रही हैं, अब वो घर से निकल रही हैं, अब वो मामू जान की तरफ रवाना हो चुकी हैं। जनाजा वो आप लोगों को बता दिया जाएगा कि किस टाइम है, लाइव टेलीकास्ट होती है इनके चैनल्स पे। भाई साहब जो हैं वो नहायत ही अफसुर्दगी के साथ व्लॉगिंग कर रहे होते हैं, अपनी अम्मी के मामू के इंतकाल की ख़बर दे रहे होते हैं, और बहना जो है वो टिकटॉक पे बैठ के टैप टैप करें गाइस, टैप टैप करें गाइस खेल खेल रही होती हैं। डिमांड गाइस टैप टैप करो, 5 लोग डबल टैप करो। कम ऑन गाइस, क्या अगर किसी का इंतकाल होगा तो क्या ये लोग अपनी जॉब छोड़ देंगे, अपना काम कारोबार अपना बिजनेस बंद कर देंगे? ये इनका बिजनेस है व्यूवर्स, बिजनेस है, बिजनेस। बिजनेस के लफ्ज़ से आप लोगों को कुछ याद आया? आप लोगों को शायद याद ना आया हो कि बिजनेस का क्या मतलब है। बिजनेस का मतलब तो बिजनेस ही है, आप लोगों को तो पता ही है, लेकिन बिजनेस मैं किस लिए कह रही हूँ, ये जल्ले अराइन की खाला को बहुत अच्छी तरह से पता है कि बिजनेस का क्या मतलब होता है। बिजनेस मैं किस वजह से बार बार बिजनेस बिजनेस कर रही हूँ व्यूवर्स। जब इन लोगों की सच्चाई बताई जाए, जब इन लोगों की असलियत इनको बताई जाए, तो ये लोग ताने मारते हैं और कहते हैं कि ये जो आप YouTube पे वीडियोस बना रही हो ये आपका बिजनेस है। आज मैं उसी खाला से ये सवाल करना चाहती हूँ कि आज आपकी ये जो भांजी बैठी हुई है, आपके मामू का इंतकाल हो गया है, भांजी यहाँ पे बैठी हुई है, टैप टैप वाला गेम खेल रही है, ये इसका कौन सा बिजनेस है? मैं यहाँ पे किसी के इंतकाल पे कोई रिएक्शन वीडियो नहीं बना रही व्यूवर्स, मुझे यकीन करें बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ कि एक मोबाइल पे मैंने वीडियो लगाई हुई थी और उसमें नौमी भाई साहब जो है वो बहुत ज़्यादा अफसोस का इजहार कर रहे थे कि उनकी माँ के जो है वो मामू का इंतकाल हो गया, और दूसरे मोबाइल पे ये मैं रिकॉर्डिंग जो अभी आपको दिखा रही हूँ मैं ये देख रही थी। तो कितना फ़र्क है दोनों बहन भाइयों में। एक बेचारा भाई वो निहायत अफसोस कर रहा है और उसकी बहन जो है वो टिकटॉक में बैठ के टैप टैप वाला गेम खेल रही है। और उस भाई की भी मैं आपको हकीकत बता दूं कि उसकी वाइफ भी सारा सारा दिन टिकटॉक पे टैप टैप वाला गेम ही खेलती है, उसे भी कोई अफसोस नहीं है, वो भी खाली ड्रामेबाजी कर रहा है व्यूज़ के लिए। नो डाउट कि हमें और आपको बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ है कि अभी कुछ दिन पहले सिकंदर भाई साहब की वालिदा का इंतकाल हुआ है, और आज सिकंदर भाई के सगे बड़े चाचू मतलब ताया अब्बू, सिकंदर भाई के ताया अब्बू, उनका इंतकाल हुआ है। सब लोगों का कोई ना कोई रिश्ता है हर तरफ से अगर देखा जाए तो। हमें भी बहुत ज़्यादा अफसोस है क्योंकि हम और आप उन्हें वसीम की वीडियोस में, सोनिया की वीडियोस में और बाकी दूसरे गांव वालों की भी वीडियोस में अक्सर देखा करते थे, तो बहुत ज़्यादा अफसोस है। लेकिन व्यूवर्स, हम लोग जितना भी अफसोस का इजहार करें, हम लोग जितना भी कहें कि हमें अफसोस है, जाहिर सी बात है हमें उतना अफसोस तो नहीं होगा जितना इस टाइम पे सोनिया को होगा, जितना इस टाइम पे साबरा को होगा, जितना सगे रिश्तेदारों को होगा, हमें इतना अफसोस तो नहीं होगा ना। तो जब सगे रिश्तेदार इस टाइम पे टिकटॉक पे बैठ के टैप टैप वाला गेम खेल रहे हैं, और जब सगे रिश्तेदार इस टाइम पे मोबाइल निकाल के व्लॉगिंग कर रहे हैं, तो उस टाइम पे अगर हम ये कहें कि हमने वीडियो नहीं बनानी क्योंकि हमें बड़ा अफसोस है, तो हम बेवकूफ़ ही लगेंगे। क्योंकि जले अराई वाले लोग ये जो व्लॉगिंग है, ये जो टिकटॉक पे ये लोग जो काम करते हैं, इसे बिज़नेस बोलते हैं। तो जब ये लोग अपना बिज़नेस बंद नहीं कर सकते, तो हम क्यों अपनी वीडियोज़ बनाना बंद कर दें?
मैंने कल सोनिया की वॉइस लगाई थी अपनी वीडियो में और उस पे कुछ कमेंट्स आ रहे थे कि मतलब जो सोनिया की ऑडियंस है वो कमेंट्स कर रही थी मेरी वीडियो पे कि ये सोनिया की वॉइस नहीं है। तो मैंने तो अपनी वीडियो में पहले ही कह दिया था कि आप माने या ना माने, इन चीज़ों से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपकी कोई वैल्यू नहीं है। इस वजह से इन बातों से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर किसी को कोई फ़र्क पड़ता होता, अगर आपको कोई कुछ समझता होता तो आके ज़रूर कोई ना कोई जवाब दिया जाता आपको। लेकिन आप जो है ना कीड़े मकोड़ों की तरह हैं। जो भी सोनिया की ऑडियंस है वो बिल्कुल कीड़े मकोड़ों की तरह है, आपको कोई कुछ नहीं समझता। इस वजह से आपको जवाब देना, जब सोनिया मुनासिब नहीं समझती तो फिर मैं क्यों आपको जवाब दूँ, मैं क्यों आपसे बहस करूँ कि ये सोनिया की ही वॉइस है, या मैं क्यों आपको प्रूफ दूँ। बाकी जो मेरी ऑडियंस है वो सब मेरे लिए बहुत ज़्यादा काबिल एहतराम है, तो मैं उनको जवाब देना जो है वो मुनासिब समझती हूँ, बल्कि ये मेरा फ़र्ज़ है कि मैं उनको जवाब दूँ। तो उनको मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगी, क्योंकि हालांकि उन्होंने मुझसे नहीं पूछा कि ये वाकई में सोनिया की वॉइस है या नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उनको ये वाज़े करके बता देना चाहती हूँ कि वो जो वॉइस आपने सुनी थी वो सोनिया की ही वॉइस थी। जो गज़ल ज़ुल्फ़िकार ने पिक लगाई थी वो पिक भी सोनिया की ही थी, क्योंकि हमारे पास जो भी कुछ आया है ना वो उससे कई गुना ज़्यादा है, कई गुना ऊपर का है। तो इस वजह से हम ये बात हल्फ़न कह सकते हैं कि ये सारी चीज़ें सोनिया की ही हैं, ओरिजिनल हैं 100%। किसी ने मानना है माने, किसी ने नहीं मानना तो जाए भाड़ में। जब सोनिया को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो अपनी ऑडियंस को आके जवाब देना लाजमी नहीं समझती, तो फिर हम क्यों उनकी ऑडियंस को जो है वैल्यू दें। तो हमारे लिए उनकी ऑडियंस की कोई वैल्यू नहीं है। और जो लोग ये कह रहे थे कि किसी ने ये पिक्स जो हैं वो सोनिया की एडिट की हैं, वॉइस एडिटिंग करके पता नहीं क्या क्या इस तरह की बातें कर रहे थे कि ये सारा कुछ जो है फ़ेक है, तो मैं आपको इतना बता दूं कि सोनिया कोई इतनी बड़ी स्टार नहीं है, सोनिया कोई इतनी ज़्यादा पॉपुलर नहीं है कि लोग उसकी मिमिक्री करें और उसकी एक्टिंग और उसकी नकल करें और उसका गेटअप और उसका मेकअप करके आके वीडियो बनाएं और लोगों से पैसे नहीं है, मतलब अपनी थोड़ी थोड़ी वीडियोस दिखा के लोगों से पैसे जैसे कि सोनिया लेती है इस तरह के काम करें। तो मेरा नहीं ख्याल कि सोनिया कोई इतनी बड़ी स्टार है। आपने कहा था कि एक दफा लाइव मैंने कहा 1 लाख दूंगा, ठीक है ना, लेकिन 25-25 हजार आपने करके दिए हैं, वो भी आगे भी सुनाऊँ या इतना ही काफ़ी है। व्यूवर्स, सच्ची मेरा दिल नहीं मान रहा था कि मैं आज वीडियो बनाऊँ। फिर मैंने सबकी वीडियोस देखी, फिर मैंने ये भी देखा कि डेली रूटीन वाली आंटी जिनका कि चाचू इस दुनिया से चला गया, सगा चाचू ताया अब्बू, वो इस दुनिया से चला गया, वो भी व्लॉगिंग कर रही हैं अपनी डेली रूटीन, वो सब लोग शेयर कर रहे हैं, सब लोग बता रहे हैं कि हाँ भाई हमारे जो हैं वो अजीज़ इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं। मतलब वो सब लोग आके इस चीज़ को कैश कर रहे हैं, अपनी रूटीन भी साथ साथ शेयर कर रहे हैं कि हम किस तरह से जा रहे हैं, हम आ रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। तो हम लोगों को भी अपना काम करना चाहिए ना। फिर रिएक्शन चैनल्स वालों को तो खाला ने ख़िताब दिया था कि ये लोग अपना बिज़नेस कर रहे हैं, तो बिज़नेस तो जनाब मोहतरमा आज आप कर रही हैं, बिज़नेस तो आपके भांजे भतीजे और ये आपके रिश्तेदार कर रहे हैं, असल बिज़नेस तो आपके ख़ानदान की औरतें कर रही हैं, असल बिज़नेस तो आपकी ये जो भांजी नोशी है ये कर रही है, सोनिया कर रही है असल बिज़नेस, और आप भी कर रही हैं असल बिज़नेस, तो आप भी कर रही हैं क्योंकि आप भी बहुत पहले से इस काम में लगी हुई हैं। तो बिज़नेस तो आप लोग कर रहे हैं, हम लोग तो खाली अभी तक भी रिएक्शन ही कर रहे हैं। बिज़नेस का नमूना जो मैं अभी आप लोगों को सुना रही थी, मेरा ख्याल है कि बात को जो है वो कंप्लीट करना चाहिए, बीच में अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। तो वो पूरा बिज़नेस भी आप सुन लें। आपने कहा था कि एक दफा लाइव मैंने कहा 1 लाख दूंगा, ठीक है ना, लेकिन 25-25 हजार आपने करके दिए हैं, वो भी उसमें से 25 हजार अभी रहते हैं। खैर अभी जो है ना मैं आ जाती हूँ आपके सामने और फिर मेरे पास टाइम नहीं होगा। असल में आज इन लोगों के अपने अल्फाज ही इनके गले पड़ गए हैं, जो इन्होंने सख्त ज़बानें इस्तेमाल की, जो इन्होंने बोया आज ये वही काट रहे हैं, अपना बोया हुआ ही आज ये काट रहे हैं। और व्यूवर्स, लास्ट में जाते जाते फिर से यही कहना चाहूँगी कि बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ है, सोनिया के नाना जान इस दुनिया से चले गए और साबरा के दादा अबू जो हैं वो इस दुनिया से चले गए हैं। लेकिन अफसोस के साथ साथ फिर हैरत भी होती है, इन लोगों की व्लॉगिंग देख के बहुत ज़्यादा हैरत भी होती है कि हम लोगों को तो चलो अफसोस हो रहा है, हम तो गैर लोग हैं, हम तो फिर भी वीडियो बनाएंगे। हम लोगों को तो यही लोग कहते हैं कि ये इनका बिज़नेस है, ये व्यूज़ लेते हैं हमारे नाम के और पता नहीं क्या क्या बकवास हमारे बारे में करते हैं।
लेकिन यही लोग अपने मरे हुए लोगों का नाम लेके भी तो बिज़नेस करते हैं। अभी आप बताएं कि जल्ले अराई में से किसके घर से वीडियो नहीं आई? अभी अगर किसी की नहीं भी आई है तो शाम तक आ जाएगी। आप लोगों ने बिल्कुल भी फिक्र नहीं करनी, शाम तक लाजमी आ जाएगी, क्योंकि इन लोगों के लिए रिश्ते बाद में हैं, डॉलर पहले हैं। एक माँ के लिए बच्चे बाद में हैं लेकिन डॉलर पहले हैं। फिर व्यूवर्स, ये लोग बहाना क्या बनाते हैं जब वीडियोस बनाते हैं? तो बहाना ये इन लोगों का होता है कि हम लोग क्योंकि यूट्यूब पे हैं तो हमें अपनी सारी रूटीन शेयर करनी शेयर करनी पड़ती है। इन लोगों से कोई ये पूछे कि किस इंसान ने इनको मजबूर किया है कि आप अगर ये बात शेयर करेंगे तो ही फिर आगे जाके आपका चैनल चलेगा, आपकी ऑडियंस आपको देखेगी। अगर आप ये सारी बातें शेयर नहीं करेंगे तो फिर आपको कोई नहीं देखेगा। आज भी आप लोग यकीन करें, अगर 3 दिन बाद इनके यहाँ कोई शादी हो तो ये लोग नाचते हुए आप लोगों को नज़र आएंगे। और इसमें कोई यकीन करने वाली बात ही नहीं है कि मैं आपको कहूँ कि यकीन करें। आप लोग अपनी आंखों से पीछे देख चुके हैं। सिकंदर भाई की जो वालिदा का इंतकाल हुआ था उसके कितने दिन बाद इन्होंने नाच गाना शुरू कर दिया था। तो ये ऐसे ही लोग हैं, अपने सगों के भी नहीं है, ये अपने अजीज़ रिश्तेदारों के भी नहीं है, तो फिर आप लोगों के क्या बनेंगे? आप लोगों को ये कीड़े मकोड़े ही समझते हैं। चलें जी व्यूवर्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। और अगर कुछ मैंने गलत अल्फाज बोलती हूँ तो उसके लिए माजरत। यकीन करें बहुत ज़्यादा अफसोस होता है जब वो अल्फाज याद आते हैं कि ये हमारा बिज़नेस है, मतलब ये जो हम वीडियोज़ बना रहे हैं ये बिज़नेस है। तो जब वो अल्फाज याद आते हैं और जब इनके कारनामे हम अपनी आंखों से देखते हैं तो हमारा भी फिर दिल करता है कि हम भी सवाल करें कि ये आप लोग क्या कर रहे हैं। हम तो यूट्यूब पे आके वीडियोस बना के, रिएक्शन वीडियोस बना के बिज़नेस कर रहे हैं, तो आप जो लाइव कॉल करके लोगों से पैसे ले रहे हो वो कौन सा बिज़नेस है? आप जो टिकटॉक पे कर रहे हो वो कौन सा बिज़नेस है? आप लोग तो वीडियोज़ के आगे बैठ के और लोगों से आगे से पैसे मांग रहे हो। एक वीडियो कॉल के आप लोग 1-1 लाख मांग रहे हो। शर्म से डूब के मर जाओ, शर्म से डूब के मर जाओ आप लोग।